हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है आकाश दास महन। आज से मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम की बात करेंगे, संख्या पद्धति। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस करिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको प्राप्त होता रहेगा। और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, नंबर सिस्टम की बात करते हैं, संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति की अगर हम बात करें तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम पे यहाँ से क्वेश्चन आपको वेटेज में मिलेगा, बहुत अच्छा खासा इसका वेटेज रहता है क्वेश्चन पे। यहाँ से क्वेश्चन की हम बात करें तो डिविजिबिलिटी रूल, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स, रिमाइंडर थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, बहुत सारे इसके क्वेश्चन बनते हैं। शेषफल प्रमेय, विभाजिता का नियम क्या है, इकाई अंगात करना, ये सारे। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में आज मैं इसके सिर्फ नेचर पे बात करूंगा कि कौन से नंबर को किस नेचर के कारण क्या बोला जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर से बात करेंगे। तो नंबर जानने से पहले एक डिजिट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो डिजिट क्या होता है आपका? डिजिट पूरे मैथ्स में डिजिट अंक जो होता है आपका 10 अंक होता है। दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्लियर? अब हम संख्या की बात करते हैं। तो संख्या बहुत सारे आपके हो सकते हैं। सबसे पहले हम संख्या की बात करें तो पहला जो नंबर होता है आपका पहला जो होता है आपका प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? गिनती संख्या। गिनती संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, यहां से अगर आपको प्राकृत संख्या के नेचर से क्वेश्चन किया जाए कि प्राकृत संख्या की प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक अनंत, ऋणात्मक अनंत, दोनों या दोनों नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक अनंत। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संघ, महासंघ। मतलब इसकी जो प्रकृति होती है क्या होती है? ये हमेशा बढ़ते क्रम में रहती है। और कहां तक? अनंत तक। मतलब इसकी जो प्रकृति होगी क्या होगी आपकी? धनात्मक अनंत। ओके, दूसरे नंबर से हम बात करते हैं। तो दूसरा होता है आपका होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? ये भी आपकी गिनती संख्या होती है, पर इसकी शुरुआत हम 0 से करते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अब तो ये भी क्या होता है आपका? प्लस अनंत। इसकी भी जो प्रकृति होती है क्या होती है? धनात्मक अनंत। मतलब प्राकृत संख्या भी गिनती संख्या है, पूर्ण संख्या भी गिनती संख्या है। तो दोनों में अंतर क्या है? अगर प्राकृत संख्या बोला जाए तो ऐसी संख्या जिसकी शुरुआत हम कहां से करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, वो क्या होगा आपका? प्राकृत संख्या। और ऐसी संख्या जिसकी शुरुआत हम 0 से शुरू करते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका? पूर्ण संख्या। ओके, तीसरा इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या की अगर हम बात करें तो पूर्णांक संख्या क्या होता है आपका? 0 से स्टार्ट होगा, +1, +2, +3 अप टू प्लस अनंत, -1, -2, -3 अप टू माइनस अनंत। इसको बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या। ओके, देखिए यहां से प्राकृत और पूर्ण को समझना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि 1 की शुरुआत करेंगे प्राकृत होगा, 0 की शुरुआत करेंगे पूर्ण होगा। जैसे अगर आपको क्वेश्चन किया जाए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 धन, 2 धन, 3 धन, 4 धन, 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15। यह आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा बोलेगा तो 0 धन, 1 धन, 2 धन, 3 धन, 4 बराबर कितना हो जाएगा? 10। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले संख्या की बात करते हैं। अगले संख्या की बात करते हैं तो अगला संख्या आपका फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या, तो भिन्न संख्या अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हमेशा अंश बटे हर के फॉर्म पे होऊंगा। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जो अंश बटे हर के फॉर्म पे हो वही क्या होगी आपकी? भिन्न संख्या। जैसे 2/3 अंश बटे हर के फॉर्म पे है, मतलब 2/3 को हम बोल सकते हैं क्या है ये आपका? भिन्न संख्या। 6/7 अंश बटा हर के फॉर्म पे है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं भिन्न संख्या। ठीक, अगली संख्या है हमारी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहता है कि मैं भी एक भिन्न संख्या हूं। परिमेय संख्या कहता है कि मैं भी एक भिन्न संख्या हूं, और भिन्न संख्या इसका मतलब क्या हो गया? ये भी हमेशा अंश बटे हर के फॉर्म पे ही होगा। परिमेय संख्या कहता है कि मैं भी भिन्न संख्या हूं और हमेशा अंश बटा हर के फॉर्म पे रहूंगा, पर एक कंडीशन छोड़ता है कि मेरा जो हर होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अंश बटा हर कहता है कि मेरा जो हर होगा हमेशा 0 के बराबर होगा, सॉरी मेरा जो
हर होगा कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा, हमेशा ये भिन्न संख्या के फॉर्म पे होगा, अंश बटे हर के फॉर्म पे, और जिसका हर शून्य के बराबर कभी भी नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2/3 की बात करते हैं, तो ये जो हर है शून्य के बराबर नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 2/3 क्या है आपका परिमेय संख्या। यहाँ पे 6/7 है, और जो कि 7 शून्य के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए जब हम कोई मैथ सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए 2 + 3/2 को सॉल्व करना होगा, तो 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है। मान लीजिए 6 - 6/2 इसको सॉल्व करना होगा, तो 6 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है आपका 1 होता है। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दिया तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऋण 6 लिख दिया और इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मतलब अंश बटा हर, और जहां पे हर शून्य के बराबर नहीं है, अंश बटा हर जहां हर शून्य के बराबर नहीं है, अंश बटा हर जहां पे हर शून्य के बराबर नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो चीजें हैं सारी की सारी क्या है आपकी परिमेय संख्या। और अच्छे से समझते इसको। देखिए अभी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर में देखा था थोड़ी देर पहले कि 2 जो है आपका क्या है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। शून्य क्या है आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या, और ऋण 6 क्या है आपका इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। मतलब हम कह सकते हैं कि सारे के सारे प्राकृत संख्या, सारे के सारे पूर्ण संख्या और सारे के सारे पूर्णांक संख्या क्या होते हैं परिमेय संख्या। ठीक, सारे के सारे प्राकृत संख्या, सारे के सारे पूर्ण संख्या, सारे के सारे पूर्णांक संख्या क्या होते हैं परिमेय संख्या। ठीक, अब देखते हैं हम, आपने देखा होगा फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, मतलब दशमलव को भिन्न में चेंज करना और भिन्न को दशमलव में चेंज करना। तो अब हम बात करते हैं दशमलव संख्या की। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग शांत, और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अशांत। क्लियर है? शांत दशमलव को समझते हैं। शांत दशमलव क्या होता है, जैसे मैं 1/2 की बात करता हूं, तो 1/2 को जब हमको सॉल्व करना होगा तो 1 को 2 से भाग देंगे, तो 2 0 0 1 दशमलव 0 लेंगे, तो 2 पंचे कितना हो गया 10। देखिए शांत हो गया है दशमलव, और तो इसके भाग नहीं जाएगा, यहीं पे कट गया, मतलब शांत हो गया। अगर मैं जैसे 4/5 की बात करता हूं, तो 4 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 0 0 कितना आ गया 4 दशमलव का 0, और 5 8 कितना हो गया 40। देखिए ये भी शांत दशमलव हो गया, मतलब आगे तो आगे और सॉल्व नहीं होगा, यहीं पे शांत हो गया। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1/2 = 0.5 शांत दशमलव होगा, 4/5 = 0.8 क्या होगा आपका शांत दशमलव होगा। क्लियर है? अब देखिए आपको पता होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट जितना होता है उसका राइट उतना ही होता है, इसलिए इनके बीच में क्या लगता है इक्वल लगता है। तो 1/2 के बराबर 0.5 है, मतलब 0.5 के बराबर भी क्या होगा आपका 1/2 होगा। कैसे देखते हैं, 0.5 बराबर कौन सा अंक है 5, और 1 लेते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना क्या लेते हैं अपन 0, तो 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10। तो देखिए ये आपको अंश बटा हर, और जहां पे हर डज नॉट इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको 0, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1/2 क्या है अंश बटा हर है, और हर शून्य के बराबर नहीं है, मतलब 1/2 क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। तो 1/2 जब आपका परिमेय संख्या हो गया तो मैं 0.5 को भी क्या बोल सकता हूँ परिमेय संख्या बोल सकता हूँ। बढ़िया, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी आपके शांत दशमलव होंगे, जो भी आपके शांत दशमलव होंगे, वो सारे के सारे शांत दशमलव संख्या क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, अब अशांत की बात करते हैं। तो अशांत दशमलव 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका आवर्ती और दूसरा होता है आपका अनावर्ती, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए आवर्ती दशमलव संख्या, आवर्ती मतलब क्या होता है उसी अंक का बार बार आना। तो जैसे हम 1/3 की बात करते हैं, तो 1 को अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 0 0 1 दशमलव करेंगे तो 0, अब 3 किया 9 कितना आएगा 1 दशमलव का फिर से 0 3 किया 9, फिर कितना आएगा 1 दशमलव का फिर 3 किया 9। मतलब ये क्या है अशांत है, मतलब ये करते रहेगा लेकिन कभी भी शांत नहीं होगा, हमेशा ये
शांत नहीं होगा। अब शांत नहीं होगा मतलब कौन सा हो गया ये, आसान दशमलव संख्या। ओके 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 ओके, आसान दशमलव संख्या। तो आसान दशमलव संख्या हो गया, तो लेकिन ये क्या है, रिकरिंग है, वही अंक बार बार आ रही है। तो ठीक है, इसमें हम समझ सकते हैं, देखिए 1/9 को भी देखा जा सकता है, 1/9, तो 1 को अगर 9 से देंगे तो 9 0 0, 1 पॉइंट का 0, 9 एकम 9, 1 पॉइंट का 0, 9 एकम 9, मतलब हम बोल सकते हैं कि 1/3 इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, और 1/9 इज इक्वल टू 0.111 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो देखिए अब 0.333 एंड सो ऑन, मतलब 0.3 पे बार किस पे लगता है कि किसी भी अंक पे अगर बार लग जाता है मतलब वही अंक क्या होता है, बार बार आपका रिपीट होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कौन सा रिपीट हो रहा है, 3, कितना अंक है जो रिपीट हो रहा है, एक ही अंक है, कौन सा, 3, तो 1 9, तो 3 1 और 3 3। क्लियर है? जैसे समझिए यहाँ पे 0.462 एंड सो ऑन, तो 0.462 मतलब बार किसमें लग गया, 462, तो कौन कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 4 6 और 2, कितने अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो 1 2 और 3, तो नीचे क्या कर लेंगे, 1 2 3, यही क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, मतलब हम बोल सकते हैं 0.333 इज इक्वल टू 1/3, और 1/3 मतलब क्या हो गया आपका अंश बटा हर, जहां पे हर क्या है आपका डज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1/3 क्या होगा आपका परिमेय संख्या, अब 1/3 परिमेय संख्या होगा, इसका मतलब 0.333 क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे आवर्ती दशमलव संख्या को हम फिर से क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। बाकी की क्लास आसान में अनावर्ती, परिमेय, अपरिमेय कुछ डिफरेंसेस होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।